हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे आपको एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि यूपी कैटेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइज, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका मिर्च, दूसरा ऑप्शन दिया गया टमाटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया बैगन, चौथा ऑप्शन दिया गया है पालक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दूं, जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, मिर्च। क्या होता है? मिर्च होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन हुआ। तो भारत में जो टपकाव सिंचाई का आगमन हुआ था वो पहले जापान में से हुआ था, या चीन से हुआ था, या अमेरिका से हुआ था, या इजराइल से। तो इसमें से एक बताना है आपको। तो इसमें से मैं बता दूं कि इजराइल से सबसे पहले टपकाव सिंचाई की का आगमन जो हुआ था भारत में, वो इजराइल से हुआ था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन फलों की रानी कही जाती है। तो क्या आम को कही जाती है, या मैंगोस्टोन की कही जाती है, सी केला को, डी अमरूद को। तो आपको बता दूं, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, मैंगोस्टीन को क्या कहा जाता है? फलों की रानी कहा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है, और मैं ये क्वेश्चन कराया भी हूँ। पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो लोहा किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन आम में, बी ऑप्शन खजूर में, सी ऑप्शन करौंदा में, और डी ऑप्शन आपका सेब में। तो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लोहे की मात्रा, वो पाई किस में जाती है? करौंदा में पाई जाती है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी प्याज की सफ़ेद किस्म है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन दिया गया पूसा केतकी, बी ऑप्शन दिया गया उदयपुर 102, सी दिया है HD 332, डी दिया गया आरका 02। तो आपको बताना है एक ऑप्शन सही है। तो एक ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, बी वाला ऑप्शन सही है, उदयपुर 102। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि फोमोसिस झुलसा की अवरोधी बैगन प्रजाति है। तो फोमोसिस झुलसा की जो अवरोधी बैगन प्रजाति है वो कौन सी है? तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे दिया है आपको ए ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया गया है पंत सम्राट, बी ऑप्शन आपको दिया गया है पूसा क्रांति, सी ऑप्शन दिया गया है आपको पूसा परवल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दो, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि न तो पंत सम्राट है, न तो पूसा क्रांति है, न पूसा परवल है। इसका ऑप्शन जो सही है कोई नहीं। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि फोमोसिस झुलसा के अवरोधी बैगन प्रजाति कौन सी है। तो आपको बता दूं, फ्लोरिडा मार्केट है। क्या है? फ्लोरिडा मार्केट है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पपीते के फलों में पीतवर्णक का कारक है। तो पपीते के जो फलों में पीतवर्णक का कारक होता है वो कौन सा होता है? तो पहला है कोरिका जेंथ्रिन। क्या है पहला? कोरिका जेंथ्रिन। दूसरा आपका है जेंथ्रोफिल, और तीसरा है लाइकोपीन, और डी ऑप्शन है आपका कैरोटीन। तो एक ऑप्शन टिक लगाना। तो पहला ऑप्शन सही है, कोरिका जेंथ्रिन है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो प्रोटीन की जो मात्रा सर्वाधिक होती है वो ए ऑप्शन सोयाबीन में होती है, बी ऑप्शन में पूछा गया है क्या चना में होती है, सी ऑप्शन में पूछा गया राजमा में होती है, डी ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या मूंग में होती है। तो आपको बता दूं, ए ऑप्शन सही है, सोयाबीन में होती है, जिसमें 40 से 42% पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ने की जल मांग कितनी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया गया 120 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया गया 150 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया गया 170 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया गया है 200 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऑप्शन सही लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 सेंटीमीटर।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो उसमें पूछा गया ए ऑप्शन 7.0 से 8.0, बी ऑप्शन पूछा गया 4.0, सी ऑप्शन पूछा गया है 2.0, डी ऑप्शन पूछा गया 1.1। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन कौन सा सही है? ए 7.0। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पेंडी मिथिलीन का व्यावसायिक नाम क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन पूछा गया है बसालिन, बी मचिट, सी लासो और डी स्टाम्प। तो इसमें एक ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टाम्प होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है। तो सूरजमुखी की जो संकुल प्रजाति है वो है ज्वालामुखी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सूर्या, सी ऑप्शन SH3322, डी ऑप्शन आपका दिया गया है KBSH1। तो आपको बताना है इसमें से एक ऑप्शन, तो एक ऑप्शन कौन सा सही है? वो ऑप्शन नंबर बी है, सूर्या होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही ज़्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है। तो जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है तो ए ऑप्शन में दिया गया है 20.0%, बी ऑप्शन दिया गया है 18.6%, सी ऑप्शन दिया है 16.8% और डी ऑप्शन दिया गया है 12.0%। तो एक इसमें सही है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी 18.6%। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है तो ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है ग्रामीण विकास बैंक है, बी ऑप्शन दिया गया कि सरकारी बैंक है, सी ऑप्शन दिया गया सहकारी बैंक है, डी ऑप्शन दिया गया व्यावसायिक बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो होता है सरकारी बैंक होता है या सरकार का बैंक होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि भूमि की भौतिक दशा को कहते हैं। तो भूमि की भौतिक दशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है, दिया है सरस मृदा, बी ऑप्शन दिया है मृदा गठन, सी ऑप्शन दिया है मृदा संरचना और डी ऑप्शन दिया है मृदा उर्वरता। तो आपको बताना है इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सरस मृदा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनावश्यक है परंतु लाभदायक है। देखिए ये जो तत्व है वो लाभदायक भी है और ज़्यादा देने पर अनावश्यक भी है। तो पूछा गया ऑप्शन नंबर ए में क्या मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्या सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्या क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या कॉपर है। तो आपको एक ऑप्शन सही करना है, तो एक ऑप्शन जो सही है वो है सोडियम, और ये बहुत ही जरूरी एलिमेंट्स होती है पौधों के लिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि गुणसूत्र के दो समूह को रखने वाले पौधे को कहते हैं। तो गुणसूत्र के दो समूह को रखने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए डिप्लॉयड, बी डायोसियस, सी डाइसोम, डी डाइक्रोम। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए डाइप्लॉयड। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चने कटुआ लिखा है, तो चने का कटुआ होता है, तो चने का कटुआ किसे कहा जाता है? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्राम पोड बोरर, हेल्को अरपा आर्मी जेरा इसके साइंटिफिक नेम होता है। और ये जो फसल में नुकसान पहुंचाता है तो ये किस टाइम नुकसान पहुंचाता है? ए दिया है दिन के समय क्या नुकसान पहुंचाता है, बी दिया है रात के समय क्या नुकसान पहुंचाता है, सी दिन और रात के समय पहुंचाता है, या डी कोई नहीं। तो आपको बता दूं जो चना का कटुआ रोग होता है वो क्या करता है कि दिन में उसके जड़ों के पास मिट्टी जो रहती है उसके अंदर छुप जाता है और रात के समय इफेक्ट करता है और पत्तियों को खाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि गुलाबी कीट शत्रु है। तो गुलाबी कीट जिसे कहा जाता है पिंक बालवर्म इंसेक्ट होता है, ये किसमें हावी रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूछा गया क्या सरसों में होता है, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया क्या चना में होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया क्या कपास में होता है, ऑप्शन नंबर डी दिया जाता है क्या भिंडी में होता है।
तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पूछा जाएगा गुलाबी कीट के बारे में, पिंक बालवर्म के बारे में जब भी पूछा जाएगा, तो आंख बंद करके आपको टिक लगाना है कपास पे। किस पे? कपास पे, कॉटन पे लगता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी कैटेट में पूछे गए थे, और मैं जो बता रहा हूँ वो पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी बता रहा हूँ ये मैं पढ़ा भी जा चुका हूँ आपके। आप देखेंगे मैं क्वेश्चन जितना पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करते, तो फेरोमोन ट्रैप होता पहले क्या है? पहले ध्यान दीजिएगा, एक फेरोमोन ट्रैप होता है जो कि उसमें ऐसे हार्मोन्स लगे रहते हैं जो कि मेल इंसेक्ट को क्या करता है? आकर्षित करता है। और उसमें से ऐसे गंध निकलते हैं जिससे क्या होता है, जो सब्सटेंस फीमेल मेल इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए निकालती है, वही सब्सटेंस जो लगे रहते हैं उस फेरोमोन ट्रैप में लगे रहते हैं, जिससे मेल सोचता है कि फीमेल आकर्षित कर रही है, मुझे बुला रही है, जिसके वजह से मेल तो जाता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पॉइजन की वजह से वो मर जाता है या उसे कैद कर लिए जाते हैं। तो इसमें दिया गया है मेल मोथ, बी फीमेल मोथ, सी कैटरपिलर, बी डी फीमेल बग। तो आपको कौन सा टिक लगाना है? मेल मोथ को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज करा जाता है। और पूछा जाएगा क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि मेल ही जो ऐसा इंसेक्ट होता है, मोथ होता है, वही क्या करता है? प्रोडक्शन बढ़ाता है, मतलब इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ाता है। सो गाइस आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, और आज की वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप यूपी कैटेट का पेपर देने वाले हैं, या बीएचयू का देने वाले हैं, या ICAR का देने वाले हैं, या जेट एग्रीकल्चर का देने वाले हैं, और एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।